कुछ किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना हम पागल हैं, नाम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियां करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक की खुदरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ, एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक की खुदरादियत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आज़ाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें यह था कि 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested. वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट, अली किए ना, अली मोहम्मद तराशा, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है। कल इस पर बात हुई, ठीक है, बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते, वेल एंड गुड। मैं कहता हूं कि उनसे रूह से पूछो, अगर वो आज़ाद स्टेट बनाना चाहे, जी, ये इनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जनाब स्पीकर, खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है। आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए। हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। ही शुड लीव इट। हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का। जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस पार्लियामेंट पे बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को। बाढ़ में जाए यह पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने जनाब स्पीकर, छोटे बच्चों को थानों में जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बाबा ना जाओ, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, बाढ़ में जाए पार्लियामेंट। जनाब स्पीकर, और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। जी बाबा, जी पटेल बाबा, पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सब मेरे बाबा, छोड़ तकिए ना बाबा, मान न आराम से बाबा, सही
अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूं, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओ बच्चों की तानून में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है, जाओ शिक्षी करो। देखिए कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर, जनाब स्पीकर, बात ये थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते, खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूं, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम बोल रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेनिन के बाद संभाल रहा था तो स्टालिन के एक बहुत बड़े कामरेड को राह चलते पार्टी कारकुन ने गोली मार दी। जब उससे पूछा गया कि तुमने से क्यों, मैं नाम कल लाऊंगा, मेरा वादा है। बहुत स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की थी। आप लोगों की बीवियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को बेइज्जत करेंगे और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहेंगे हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये जो आप कुछ कर रहे हैं, पटेल साहब समझदार आदमी, लक्की पड़े भी, हमारी जो पीपल्स पार्टी के राजा पढ़ा लिखा आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, हम इदारों को लड़ना चाहते हैं। क्या आसमान गिरेगा अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है? इस काफिर के हक में फैसला करो, ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान को रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों की बेइज्जती करते हैं। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट इमाम अजीज है, कोई और कहे या ना कहे, मैं इस पार्लियामेंट के लिए किसी से भी किसी हद तक। जगदीश साहब वाइंड अप कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना है। वाइंड अप करो जी। जनाब स्पीकर, अगर कोई चाहता है कि ये मुल्क चले और ये मुल्क कौमों की कतार में सर उठा के चले, तो आसान सा फार्मूला है। आप सिंधी हैं साईं, आपको पता है इस मुल्क में हम 4-5 भाई रहते हैं। अगर किसी को ये मुल्क अजीज है, आए हम सब फौजियों समेत, आए हम सब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ऐलान करें कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होगी। दूसरी बात कि सारे मसाइल इस पार्लियामेंट में हल होंगे, खारजा दाखिली पॉलिसियाँ और सिंध के वसाइल, बलोच के सायर वसाइल, सराय की वसेब की ज़मीनें जो कुछ हैं, पंजाब की जो नियामतें हैं, पश्तूनख्वा वतन में जो अल्लाह ने पैदा किया है, उस पर आइनी तौर पे सिंधी का, बलोच का, सराइकी का, पंजाबी का मलकियत आप तस्लीम कर लें। जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहले भी बड़ी हिम्मत की है। 18th अमेंडमेंट वो लिख ले इस पार्लियामेंट को कि आज से सिंधी वसाइल पे, बलोच वसाइल पे, सराइकी वसाइल पे, पंजाबी वसाइल पे, पश्तूनख्वा के वसाइल पे वहाँ के अवाम का हक होगा। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान सर उठा के चल पड़ेगा और अगर ये आपका प्रेडिसेसर इस तरह चलाएगा, जनाब स्पीकर, हम इस पार्लियामेंट को इस तरह चलने नहीं देंगे।